नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। घर को आग लगी घर के चिराग से, लेकिन क्या वाकई ईरान में लगी आग सिर्फ अपनों की ही? तेहरान की सड़कों पर आज जो लहू बह रहा है उसका असली नारद मुनि है 7 समंदर पार बैठा हुआ। इसी पर दो पंक्ति है कि शांति का जो ओढ़कर चोला नफरत का जहर फैलाता है वो पीसमैन नहीं सहा, वो दुनिया को मौत की नींद सुलाता है। अब ईरान की सरहदों पर जो ये बारूदी घेरा डाला है, ये समझ लो कि इंसानियत को फिर से सूली पर टांगा है। ईरान महीनों से सुलग रहा है और दावा है कि हजारों की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को तो मसीहा कहते हैं, लेकिन ईरान की सीमाओं पर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जैसे लड़ाकू बेड़ों को तैनात करके युद्ध की घंटी बजा रहे हैं। अब यूरेनियम संवर्धन रोकने की धमकी देकर ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ईरान लोहे के चने चबाना बखूबी जानता है। ईरान आंतरिक कलह से जरूर जूझ रहा है, लेकिन उसकी मिसाइलें आज भी अमेरिका और इजराइल का सीना दहलाने कदम रखती है। ट्रंप सिर्फ धमकियां दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमला हुआ तो हवा का रुख बदलते देर नहीं लगेगी, और अगर ईरान पर वार हुआ तो समंदर में ऐसी बारूदे बौछार होंगी कि अब सब कुछ खाक हो जाएगा। ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। तैयार रहिए क्योंकि चिंगारी अब सुलग चुकी है। बताएंगे आपको इस खबर की पूरी एबीसीडी। तो ईरान सुलग रहा है, तेहरान से लेकर मशहद तक सिर्फ चीखें हैं और लाशों का अंबार है। महीनों से जारी इन प्रदर्शनों ने ईरान को शमशान बनाकर रख दिया, लेकिन सवाल ये कि इस आग में घी डालने वाला नारद मुनि आखिर है कौन? कौन है वो जो शांति का राग तो आलापता है, लेकिन जिसकी नियत में सिर्फ बारूद है और तबाही है और कुछ नहीं? इसी पर दो पंक्तियां सुन लीजिए जरा। शांति का नकाब पहनकर जो युद्ध का बीज बोता है वो दुनिया को हंसाता नहीं, सिर्फ लहू में भिगोता है। ईरान की बर्बादी पर जिसका अट्टहास गूंजता है वो मसीहा नहीं, दुनिया के विनाश का रास्ता खोजता है। फरवरी 2026 में ईरान के भीतर जो हिंसा भड़की वो महज एक विद्रोह नहीं है, समझिए जरा, एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हजारों बेगुनाहों की मौत का दाग सीधे अमेरिका के दामन पर लग रहा है। ईरान हिंसा के पीछे अमेरिका का हाथ आखिर कैसे है, ये भी आपको समझना चाहिए, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आर्थिक प्रतिबंध की बात इस दौरान कही गई है। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इससे महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक संकट बढ़ा, और ईरानी नेतृत्व ने यह दावा किया कि ये जो प्रतिबंध है वो आंतरिक अस्थिरता को बढ़ाते हैं। अब परमाणु समझौता और विवाद किस तरह से है? दरअसल 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे JCPOA कहा जाता है, 2018 में युवा ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से बाहर कर लिया और इसके बाद में तनाव और बढ़ता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया और सूचना युद्ध किस रूप में नजर आया? अब ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका सोशल मीडिया के जरिए विरोध प्रदर्शनों को हवा देता है, और अमेरिका हालांकि इन सभी आरोपों से इनकार करता है। इसमें कोई शक नहीं, वो ये कोई एक्सेप्ट थोड़ी करेगा कि हाँ उसने ऐसा किया। अब सैन्य तनाव और टकराव किस रूप में नजर आता है? 2020 में अमेरिका ने दरअसल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। इसमें दोनों देशों के बीच में सैन्य तनाव पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया। लेकिन एक और बड़ी वजह क्षेत्रीय राजनीति, जिस तरह से तनाव ईरान में रहा। ईरान का प्रभाव इराक पर, सीरिया और लेबनान और यमन में भी है, और अमेरिका इन सभी क्षेत्रों में ईरान के प्रभाव को चुनौती देता है, कंट्रोल करना चाहता है। और ये जो टकराव है दरअसल ये अप्रत्यक्ष संघर्षों को जन्म देता है। अब अमेरिकी रणनीतिक हित भी जरा समझ लीजिए। मध्य पूर्व में तेल सुरक्षा और इजराइल की सुरक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है, और ईरान इन हितों के खिलाफ हमेशा से खड़ा दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को तो पीसमैन कहते हैं, लेकिन उनका जो असली चेहरा है वो ईरान की सरहदों पर साफ तौर से नजर आ रहा है। उन्होंने ईरान की सीमा के पास में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया, और अब यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जैसे समुद्री किलों को तैनात वो कर रहे हैं। ट्रंप की क्लियर कट धमकी है कि अगर यूरेनियम एनरिचमेंट 0% नहीं हुआ तो हमला तय हो जाएगा।
अब ईरान के आंतरिक प्रदर्शनों को हवा देकर अमेरिका फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है। ट्रंप ये सोचते हैं कि घेराबंदी से ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान आज एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति में जरूर है, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और समझिए कि ईरान की जो मिसाइलें हैं खुर्रमशहर 4, खैबर और फतेह आज भी तेल अवीव अमेरिकी अड्डों को राख करने की ताकत रखती है और यही बात ईरान बखूबी जानता है और अमेरिका भी। ईरान की जो सैन्य तैयारी है और जो मिसाइल की ताकत है वो ऐसी है कि वो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को दहला कर रख सकता है। और अमेरिका की शर्तें भी इसी रूप में है। अमेरिका की शर्तें क्या है? वो जो बार बार ईरान पर थोपना चाहता है दबाव बनाते हुए, और ये चाहता है कि ईरान उन शर्तों को माने और वो कंट्रोल में आए। वो शर्तें क्या है आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल अमेरिका की शर्तें हैं कुल 4। उसमें से पहली शर्त है यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। दूसरी बड़ी शर्त है पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाया जाए। जो तीसरी शर्त है अमेरिका की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित की जाए। चौथी शर्त क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना ईरान को बंद करना होगा, यानी कि चाहे बात हमास की हो, हिजबुल्लाह की हो, हुती की हो। अब ईरान ने अपनी नौसेना को आत्मघाती मिशन के लिए तैयार रख दिया है, यह भी बड़ा दावा किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लकवा मार सकता है। यह बात अमेरिका भी बखूबी जानता है, ईरान भी बखूबी जानता है, पूरा संसार जानता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप इतने शक्तिशाली हैं तो हमला आखिर क्यों नहीं कर रहे? अगर उन्होंने इतनी ताकत, जिस तरह से बड़ा जखीरा वहां पर खोल कर रखा है, बड़े स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं, घेराबंदी लगातार की जा रही है, आखिर क्यों वो ईरान को अपना एक वार से ही पस्त नहीं कर दे रहे? जवाब है खौफ। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर पहली गोली चली तो समंदर में बारूदी बौछार हो जाएगी। ईरान की नौसेना ने यह क्लियर कट साफ कर दिया कि वो अमेरिकी जहाजों को जल समाधि देने के लिए तैयार हैं। शायद इसीलिए ट्रंप सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, हमला करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और अब एक बार फिर से ट्रंप की नई धमकी सामने आ गई। अमेरिका ने दावा किया है कि भाई ईरान में तख्ता पलट तो बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म है। दरअसल इस्लामिक धार्मिक शासन को हटाने का विचार बेहद सकारात्मक है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 47 सालों से वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन ही फिलहाल सबसे अच्छा ईरान के लिए हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी और ये कहा कि अगर डील नहीं हुई तो कार्रवाई तो बिल्कुल तय है। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी हम और तैनात कर देंगे। पहले से तो यहाँ पर बड़ा जखीरा, बड़ी तैनाती की जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र ऑप्शन है और कुछ नहीं। और मिडिल ईस्ट में दूसरा विमान वाहक पोत समूह भी तैनात हो चुका है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी सीधे सीधे ईरान को दे दी है। अब ट्रंप की फिर से आई नई धमकी को लेकर 2 पंक्तियां जरूर याद आ रही हैं। वो है धमकी के शोर में छिपा वो डर पहचानते हैं हम, ईरान के हौसले की गहराई जानते हैं हम। अगर समंदर की लहरों ने बारूद उगलना शुरू किया तो तबाही का मंजर क्या होगा ये मानते हैं हम। तीसरे विश्व युद्ध की घंटी अब बज चुकी है। ईरान में जो हिंसा भड़की है, जो हिंसा मची, वो सिर्फ एक देश की जंग नहीं है, समझिए पूरी दुनिया के विनाश का ट्रेलर है। अमेरिका की ये जिद पूरी मानवता को अंधेरे में कुएं में धकेल रही है। मिडिल ईस्ट में गदर होने के आखिर क्या संकेत हैं वो भी जरा समझिए। दरअसल अलग अलग संकेत नजर आते हैं। पहला संकेत, अरब सागर यूएसएस गेराल्ड फोर्ट पहुंच रहा है। दूसरा बड़ा संकेत है B-52 बॉम्बर तुरंत हमले के लिए तैयार है। जो तीसरे हालात यहां पर बिगड़ता हुआ संकेत देता है वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जो कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला तय है। इजराइल ने 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र बना दिया और इसीलिए चौथा संकेत है। एक और संकेत, अमेरिका ने मिनटमैन 3 को भी वॉर रेडी किया हुआ है। यह भी बड़ी बात कही जा रही है। और अगर आज दुनिया के ताकतवर देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की इस मनमानी को नहीं रोका तो इतिहास गवाह है कि एक पीसमैन के शांति के दावों ने दुनिया को शमशान बना दिया। ईरान तबाह होगा या अमेरिका के गुरूर का अंत होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समंदर की लहरें अब लाल होने को बेताब नजर आती हैं। करेंगे चर्चा
खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शर्तेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।